सर को भाई, रोमन ने सर को थोड़ा हमें भी जगह दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आओ आओ, बैठो बैठो। और सुनाओ, तुम्हारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? हमारा अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर दरोगा, तुम यहाँ से क्या गए कि तुम्हारे साथ साथ पूरे मंडे नाइट रा की रौनक भी चली गई? क्यों भाई, अब तो मंडे नाइट रा भी तो 2 घंटे की होने लगी है। अब तो WWE वाले सिर्फ बढ़िया बढ़िया माल मटेरियल ही उलटते होंगे। दरोगा, अगर तुम मंडे नाइट रा देख लेते तो यही सोचते कि WWE वालों ने अपना सारा कूड़ा कचरा लाके उलट दिया है। और पूरा शो देख के यही लग रहा था कि इनके पास करने को कुछ था ही नहीं। इसीलिए तो 2 घंटे के शो में लगभग 1 घंटा तो विमिस डिवीजन को दे दिया गया। और ये ससुरी वाला एडम लीचड़ काम तो ऐसे कर रहा था जैसे इसके खोपड़ी में दिमाग नहीं, भूसा भरा हुआ है। रोमन रेंज, वो तो ये लोग शुक्र मनाए कि मैंने यहाँ कदम रख के मंडे नाइट रा की इज्जत बचा ली, नहीं तो ये शो देखने लायक नहीं, पान खा के थूकने लायक था। इज्जत से जाने दिया तो बैठे बकवास करोगे? अभी वही पकड़ के रेला होता तो ठीक रहता ना। और ये हमारा बड़प्पन है कि WWE का इतना बड़ा चैंपियन होने के बाद भी तुम्हारे जैसे लुरकू चैंपियन को अपने सामने खड़े होने दिया। तुम्हारे जैसे लल्लू चैंपियन से हमने बात की। ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिला हुआ मुर्गा, अब तो इसका फैसला क्राउन जूल में ही होगा कि WWE का असली चैंपियन है कौन। और शायद तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो कि मैं वही डायनासोर खूंटा द ग्रेट हूँ कि जिसने किसी जमाने में बिल्लू ब्रॉक लेसनर को भी हराया है और रोमना को भी धूल चटाया है। लेकिन तुमने अब तक क्या उखाड़ा सिवाय इस मरियल मोबिल गिरीश को हराने के? मैं भी क्राउन जूल का ही इंतजार कर रहा हूँ और मैं वहाँ ये साबित कर दूंगा कि WWE का असली चैंपियन तो मैं ही हूँ। और रही बात ब्रॉक लेसनर की, तो हम और चचवा ट्रिपल एच दोनों ने तैयारी कर रखी थी इसे बीस्ट ब्रॉक लेसनर से बकरा ब्रॉक लेसनर बनाने की। मगर इसकी किस्मत अच्छी कि ये आज WWE में है ही नहीं। मेढकों की तरह टरटराना बंद करो, तुम्हारी बकवास सुन के हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अबे तुम दोनों के दोनों सिर्फ ट्रिपल एच की मेहरबानियों पे लटके हुए हो। अगर तुमसे आज चैंपियनशिप ले ली जाए तो कल साला तुम्हें विमिस डिवीजन में भी कोई ना पूछे। तू वे ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिला हुआ मुर्गा, तेरा और ब्रॉक लेसनर का कोई मेल है कि तू ब्रॉक लेसनर को हराने की बात कर रहा है? रोमन रेंज, रियल में अगर ब्रॉक लेसनर को किसी ने हराया है, किसी ने धूल चटाया है, तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैं शायद इस ससुरी वाले भैंसे ब्रांसन रीड को इस बात का अंदाजा ही नहीं, तभी तो बिना सोचे समझे इसने हमारे ऊपर हाथ डाल दिया। हालांकि इसे मैं अपना स्वाद चखा चुका हूँ, फिर भी इसकी पोंछ में आग लगी हुई है। एडम लीचड़, समझा दो इस नंगू सेतरालिन को, समझा दो। नहीं नहीं, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, क्योंकि जब तुम तबाही मचाना शुरू करते हो तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अरे आने दो ना, तुम क्यों डर रहे हो? ना इस ससुरी वाले को गधा बना के गोबर फेंकाया तो कहना। नहीं नहीं सेतरालिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ, तुम ही चुप हो जाओ। अरे तुम अगर कहोगे तो मैं अगले हफ्ते ही इसका और तुम्हारा मैच फिक्स करवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भैंसा सनक जाए। अरे तुम इससे इतना क्यों डर रहे हो? कल तक तो इसे सैमी ज़ेन जैसे लोग पूछ रहे थे कि ये हमारे सामने कितना देर टिक पाएगा। एडम लीचड़, इसे समझा दो कि ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसके धान गेहूं के साथ साथ तुम्हारा गन्ना भी उखाड़ पखाड़ के नोच चोट के रख दूंगा। और मेरा दिमाग अगर ज्यादा खराब हुआ तो इसका ये पेड़ भी उखाड़ ले जाऊंगा। बटलर, हमारा भी कुछ होगा कि अब हमारे ऐसे ही दिन कटेंगे। लिव मॉर्गन का गधा तो तू ही ना बना हुआ है। हमारा क्या, हमारा तो फिर भी ठीक है, कम से कम हम लोग टैग टीम चैंपियन तो हैं। अरे भाई पेचकस पिलास, क्या हुआ? देख रहा हूँ कब से तुम ठंडे कोयले की तरह दहक रहे हो। कोई बात हुई है क्या? 1 मिनट रोमन रेंज, 1 मिनट। लाओ रे लाओ लाओ, उस ससुरी वाले टकलुआ को यहाँ पटको। अब रोमन रेंज तुम ही फैसला करो कि क्या हमारे टैलेंट और हमारे एग्रेशन के हिसाब से ये हमारे साथ इंसाफ कर रहा है। साला देखो तो कभी न्यू डे के छछुंदरों को हमारे ऊपर फेंक देगा, कभी कलुआ, कभी मिस। मतलब साला मैंने यूं ही इतने बड़े बड़े 2 किरान रखे हैं सिर्फ WWE का कूड़ा कचरा उठाने के लिए। हाँ ये तो सही है कि तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, बाद में कभी इस सिलसिले में पूरा तफसील से बात होगी। हमारे यहाँ से तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। अरे भाई रोमन रेंज, सुना है कि आजकल WWE में अपने फायदे के लिए हमारे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ब्रॉक लेसनर, WWE की बातों में आके यहाँ आ मत जाना, नहीं तो ये तुम्हारी ऐसा फाड़ेंगे कि जिंदगी भर सिलाने लायक नहीं रहोगे। मगर रोमन रेंज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि WWE वालों ने अब तक तो ब्रॉक लेसनर को बेइज्जत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी।
तो फिर आखिर उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं, उसके नाम का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2-4 दिन पहले अंडरटेकर ने कहीं कहा था कि गुत्थरवा के हाथों अगर ब्रॉक लेसनर को हरवा दिया जाए तो ये सीधा जमीन से आसमान पे चला जाएगा, फिर WWE में इसके मुकाबले का कोई नहीं रहेगा। ओ अच्छा अच्छा, ये बात है कि मतलब ब्रॉक लेसनर को कीचड़ में लथेरने की पूरी तैयारी चल रही है। मगर रोमन रेंज, मैं एक बात बोलूं कि अगर कलुआ ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि इसके बारे में सोच के लग रहा है कि अब ब्रॉक लेसनर को ये ससुरी वाला गुत्थर गोबर छिला हुआ मुर्गा हराएगा। और पता नहीं कैसे लोगों का ये ड्रीम मैच भी है यार, जो कि अगर देखा जाए तो दोनों का कोई मेल नहीं। लेकिन रोमन ने सुनने में आ रहा है कि WWE वाले और ब्रॉक लेसनर दोनों एक दूसरे से आजकल बातचीत भी करना शुरू कर दिए हैं। दरोगा, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, ये भाई साहब की अपनी मर्जी, ये चाहे भैंसा बने या बकरा।